हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिग्रेशन यूजिंग आर, जो कि SYBSc IT सेम 4 कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक का प्रैक्टिकल है। दैट इज द प्रैक्टिकल नंबर 10। तो पहले डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन है क्या। तो लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं। द गोल इज टू फाइंड द लीनियर इक्वेशन दैट बेस्ट फिट्स द ऑब्जर्व डेटा पॉइंट्स। जो भी ऑब्जर्व डेटा पॉइंट्स है, मतलब वेरिएबल फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उन सबको क्या करना, एक लीनियर इक्वेशन में इंटरप्रेट करने के लिए या लीनियर इक्वेशन में फिट करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। द मेथड इज कॉमनली यूज इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड मशीन लर्निंग फॉर मेकिंग अ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तो मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, इफेक्ट दिखता है, कॉज एंड इफेक्ट टाइप का जब रिलेशनशिप हमें एनालाइज करना होता है और कुछ प्रिडिक्शंस बनानी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशंस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 10 है परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन यूजिंग आर। तो यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं। अब लीनियर रिग्रेशन जो परफॉर्म करने वाले हम एम्प्टी कार्स के लिए करने वाले। एम्प्टी कार एक क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा सेट है जो कि आर के मतलब आर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। अगर एम्प्टी कार्स का डेटा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में या सीएसवी का कोई भी डेटा क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सेल या सीएसवी का डेटा किस तरह से इंपोर्ट किया है, इस पे भी ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल है जो मैंने ये कॉर्स के प्रैक्टिकल सीरीज में अपलोड कर रखी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे अब एम्प्टी कार्स जो डेटा है, तो इस डेटा को सबसे पहले आर में कैसे इंपोर्ट किया जाएगा जो कि अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोड दी एम्प्टी कार्स डेटा सेट। ओके, एम्प्टी कार्स का जो डेटा सेट है उसको लोड करना पड़ेगा। कैसे लोड करेंगे, डेटा लिखेंगे और ब्रैकेट में जो डेटा सेट आपको लोड करना है वो लिख देंगे एम्प्टी कार्स। तो मैंने लिखा डेटा ब्रैकेट में एम्प्टी कार्स, ये लिखते ही क्या हो जाएगा, डेटा लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जो डेटा मैंने लोड किया है वो डेटा मुझे देखना है कि वो डेटा देखता कैसा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा str दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर, str एम्प्टी कार्स। ओके, तो एम्प्टी कार्स, तो यहाँ पर क्या गया, डॉट डेटा डॉट फ्रेम में क्या दिखा रहा है कि 32 ऑब्जर्वेशंस है ऑफ 11 वेरिएबल। मतलब एम्प्टी कार्स डेटा सेट में 11 वेरिएबल्स है। 11 वेरिएबल्स कौन से, ये एमपीजी, CYL, डेज, जो शॉर्ट फॉर्म है किसी के, ये मीटर्स या माइलेज होगा आई थिंक। CYL डिस्प्ले, HP ड्राफ्ट, WT क्यू सेकेंड, VS AM गियर, कार्ब। ओके, तो ये इस तरह के 11 वेरिएबल है और हर वेरिएबल के पास 32 ऑब्जर्वेशन। जैसे MP की 21, 22, 22.8, 21.4, 82, ऐसे कितने हैं, 32 ऑब्जर्वेशन है। मतलब मेरे पास जो डेटा है एम्प्टी कार्स का उसमें 11 वेरिएबल्स हैं और 32 ऑब्जर्वेशन है। तो इन 11 वेरिएबल्स में से किसी एक को मैं डिपेंडेंट और किसी एक या एक से ज़्यादा को मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर सकता हूँ। तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लेने वाला हूँ। दो वेरिएबल कौन से, एक MPG लेने वाला हूँ और एक HP लेने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं MPG को क्या करने वाला हूँ, डिपेंडेंट सपोज करने वाला हूँ और HP को इंडिपेंडेंट सपोज करने वाला। आप किसी और को भी सपोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है आर में, तो क्या कोड लिखना पड़ेगा जिससे इन दोनों वेरिएबल के ऊपर क्या हो गया, लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म हो सके। तो कोड क्या लिखना है, एकदम इजी काम है। पहले तो लिखना आपको LM मॉडल। ओके, LM मॉडल नाम के वेरिएबल में मैं ये सेव कर रहा हूँ। अगर आपको LM मॉडल नहीं लिखना, आप ABC कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई चेंज आप नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर आपको LM ही लिखना है, LM। ओके, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब यहाँ पर आपका पहले क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, MPG। समझो आपको MPG नहीं लेना है, CYL लिखना है, तो CYL लिख दीजिए। आपको डिस्प लिखना है, DISP लिख दीजिए। आपको जो जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिख दीजिए। तो MPG और HP में फाइंड आउट करना है तो MPG लिख दिया। अब इस तरह का साइन जो कि आपको क्या है,
शिफ्ट दबा के जो ESC के नीचे बटन है उससे मिल जाएगा। देन एचपी क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट। ये क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी आपका इंडिपेंडेंट होगा, जैसे क्योंकि आपने लीनियर रिग्रेशन जब कॉस्ट में पढ़ी होगी तो आप लिखते हो ना y ऑन x, तो y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये आपका जो डिपेंडेंट है और दूसरा वाला कौन सा, इंडिपेंडेंट है। अब कॉमा करके आपको बताना है कि डेटा कौन से डेटा के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो डेटा एम्प्टी कार्स का डेटा है। तो जैसे ही आप ये एंटर करोगे, ओके, आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल परफॉर्म हो चुका रहेगा, पर उसे प्रिंट भी तो करना है। तो आप क्या कीजिए, आपने जिस वेरिएबल में सेव किया है, यहाँ पर आपने ए में सेव किया है, तो आप यहाँ पर ए लिख के एंटर दबा दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। मैंने LM अंडरस्कोर मॉडल में सेव किया, तो LM अंडरस्कोर मॉडल लिखा और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉल, जो भी कॉल हुआ है वो तो बता रहा है। अभी कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट में इंटरसेप्ट और HP, ओके, ये बातें बता रहे। अब यहाँ पर देखो एक्चुअली है क्या, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पर वाई एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है लीनियर, आपका जो लीनियर इक्वेशन होता है। तो जनरली अगर आप y ऑन x का इक्वेशन देखोगे तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स मिलता है, a प्लस बी एक्स। तो ये क्या, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये b क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोइफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है विथ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या, एचपी के साथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, ओके, और ये आपका इंटरसेप्ट है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं एमपीजी मेरा y है इक्वल टू y, और HP को मैं x पकड़ रहा हूँ, ओके, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू एम, पहला तो इंटरसेप्ट आ गया, तो इंटरसेप्ट 30.0986 प्लस माइनस है एक्चुअली, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस 0.06823 x, ओके। चलो मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, एक्चुअली ये वैल्यू कैसे दिखेगी, 30.09886 माइनस 0.06823 x, ओके। तो ये आपका जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो आपको दिखाई देगा। तो दैट्स ऑल विद द लीनियर रिग्रेशन फॉर द डेटाबेस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल्स में।